बाद भी आंखें बंद करके ट्रेन की पटरी पे खड़े हुए लोगों, तुम्हारे आंख बंद करने से ट्रेन रुक नहीं जाएगी, कटोगे। शुतुरमुर्गों की तरह गर्दन नीचे घुसाकर बैठने वाले लोगों, भारतवासियों, ये मत सोचो कि तुम्हारे नहीं देखने नहीं सुनने से वो नुकसान तुम्हें झेलना पड़ेगा। 21वीं सदी आते आते 3 साल 5 साल के बच्चे अगर डिप्रेशन के शिकार न हुए, तुम देखना भयंकर रूप से बच्चा जन्म लेगा, जैसे आंखें खराब हो गई हैं अभी जन्म लेते ही चश्मे पहनने लगे, वैसे ही डिप्रेशन के शिकार होंगे। ये कौन सा विकास है? ये कौन सा भारत है? ओल्ड मॉडल बन गए आप सब। अपने ही घर में आपको कोई पूछने वाला नहीं। बेटे और पोते आते हैं, कहते दादाजी ज्यादा बकबक मत किया कीजिए, मेरा दोस्त आता है तो ज्यादा बात मत किया कीजिए, आपको इंग्लिश नहीं आती है। हिंदुस्तान की धरती पर 2% की भाषा इंग्लिश न बोलने वालों को शर्मानी चाहिए, या जो हिंदुस्तान की धरती पर हिंदी नहीं बोलता उसको शर्मानी चाहिए? बोलो। हिंदुस्तान की धरती पर हिंदी जिसे बोलने नहीं आता, अपनी क्षेत्रीय भाषा जिसे बोलने नहीं आता, लज्जा वो करे, सेम ऑन हिम। पर 2 कौड़ी की भाषा को तुमने जेंटलमैन से तुलना कर दिया है। जो इंग्लिश नहीं बोल सकते उनको तुम हीन की तरह देखते हो। तुम्हारे भीतर प्रज्ञा नहीं, प्रबोध नहीं। हीन मन्यता में जीने वाले, डिप्रेशन में जीने वाले लोग और विशुद्ध हिंदी का ज्ञान रखने वाले लोग, मस्त रहने वाले लोग, गन्ना तोड़ के खाने वाले लोग, मक्का तोड़ के खाने वाले लोग, खेतों में घूमने वाले लोग, उनको तुमने हीन दृष्टि से देखना शुरू किया। समय बदल रहा है, अब वो तुमको देखेंगे कैसे? 50 मंजिले मकान में पहले कबूतर का दरबा बनता था ना, अभी बनता है कि नहीं? अरे बनाते हैं कि नहीं कबूतर के लिए खाने? 500 कबूतर एक दरबे में। वो मैं जब गुजरता हूं नोएडा दिल्ली की तरफ से तो मुझे ऐसे ही दिखा पड़ता, ये सब ऊपर नीचे, बीच बीच में उसने हम के कबूतर आ। और जाओ गांव में जाके देखो क्या सुंदर मिट्टी, खेत, आनंद। ये भारत को इतना शहर बनाने की भी क्या जरूरत, मुझे समझ नहीं आ रहा। शहर कभी कभार घूमने जाना और न्यूयॉर्क घूम के आ जाना। भारत तो गांवों का देश है, मौज है। ये गांव आए, पूरे भारत में ऑर्गेनिक खेती होती, ऑर्गेनिक चीजें खाते हम। पहले ऑर्गेनिक को इन्होंने विष से बनाया, पेस्टिसाइड लाए, यूरिया लाया, जमीन को बर्बाद किया, मिट्टी बर्बाद की, सारे के सारे बीज बर्बाद कर दिए, दोगले बीज हो गए, हाइब्रिड। दालों में वो खुशबू नहीं आती जो दाल मैंने अपने दादाजी के साथ खाया है। वो दाल नानी जो बना के देती थी, वो अब दाल अब तुम्हारे बाप भी नहीं दे सकते, तुम है ही नहीं। मसाले डाल के उसको खुशबूदार बना लो, पर दाल की अपनी एक खुशबू होती थी। दाल, हर सब्जी की अपनी एक खुशबू होती थी। मैं तो उस दौर में जिया हुआ हूं, इसलिए कह सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि अब इस दौर में जो जन्म ले रहे हैं वो तो बेचारे जानेंगे भी नहीं जिस चीज को। मैं तो खुश नसीब हूं कि वो कोलाबाड़ी के ऊपर में बने हुए वो क्या बोलते हैं उसको, तोरई, वो लौकी, वो खा के उसके स्वाद अलग है। तो इंजेक्शन मार मार, सुबह इतना बड़ा था, रात को इतना बड़ा हो गया, खाई जा रहे। ये प्रगति, ये किसी देश की प्रगति हो सकती है? ये किसी राष्ट्र की प्रगति हो सकती है? ये मानवता की प्रगति हो सकती है? इससे बड़ा हरास, इससे बड़ा डिमोशन, इससे बड़ा क्राइम मानवता के प्रति कुछ हो नहीं सकता। पूरे विश्व को इसको क्रिमिनल एक्टिविटीज घोषित करना चाहिए। यूएनओ को करे। मिट्टी खराब कर दिया, फसल खराब कर दिए, और अब वही ऑर्गेनिक दाल, चावल, मक्का, मड़ुआ पाने के लिए मॉल से 1000 रुपए किलो खरीद के ला रहे हैं। बारे भारतवासियों, तुम्हारे खेतों में, गांवों में 1 रुपया 8 आने किलो ऐसी फसलें, ऐसी चीजें मिलती थी जो प्राणदायिनी होती थी।
तुमने पहले उसको जहर मिलाया, बाजारवाद फैलाया, पंजाब को हरित क्रांति का जनक है और पंजाब से प्रति सप्ताह कैंसर के ट्रेन चलते। सेम ऑन यू माय डियर। बताओ ऐसी उपज किस काम की, जहां बच्चे बूढ़े कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं।